वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे श्याम। आई सभा के परम अध्यक्ष प्रातः स्मरणीय परम पूज्य श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरुदेव भगवान के पाद पद्मों में अपना बंदन प्रणाम निवेदित करते मंचस्थ समुपस्थित विरक्त श्रोमणी पूज्य स्वामी भूमानंद जी महाराज के कृपा पात्र बाकी आश्रम के पीठाधीश्वर पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज, अखंड परम धाम शाखा मवई के परमाध्यक्ष पूज्य स्वामी चेतनानंद जी महाराज, अखंड परम धाम इंदौर की परमाध्यक्ष हमारी ज्येष्ठ गुरु बहन पूज्य साधु चैतन्य सिंधु जी, जिनके द्वारा हमने भजन को श्रवण किया, श्री पंचायत निरंजनी अखाड़ा की महामंडलेश्वर पूज्य साधु दिव्य चेतना गिरी जी महाराज, व्यासपीठ पर विराजमान होकर नित्य जिनको हम श्रवण करते हैं अमर कथा को, ऐसे व्यासपीठ पर उपस्थित पूज्य आचार्य श्री, संगीत में उपस्थित सभी मेरे लघु भ्राता वृंद, पूज्य मंचस्थ संत महंत मंडलेश्वर आदि सभी के पूज्य चरणों का स्मरण करते हुए व्यासपीठ के सम्मुख विराजमान देवोत्तुल्य आप सबके हृदय में विराजमान परमपिता परमात्मा के उस पवित्र प्रतिमा को प्रणाम करते हम सब आज की सभा में प्रवेश करें। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सत्य सनातन धर्म की। ओम नमः पार्वती पतये हर हर। किसी शायर ने कहा हर शाम किसी के लिए सुहानी नहीं होती, हर शाम किसी के लिए सुहानी नहीं होती, हर चाहत के पीछे कोई कहानी नहीं होती, कुछ तो असर होता होगा इस मोहब्बत में। नहीं, ये गोरी सी रुक्मिणी आगे आने वाले समय में देखेंगे कि वो श्याम की दीवानी नहीं होती, ठीक है ना। तो अब रुक्मिणी मंगल विवाह में हम सब शामिल होंगे जब आगे के आने वाले दिनों में, तो निश्चित रूप से हम सब भाग्यशाली हैं कि हमारे जीवन में ऐसा नहीं लगता है जैसे हमें कथा और यज्ञ सहज मिल गई है। सहज जीवन में कुछ भी नहीं मिला, सहज तो हमें मनुष्य जीवन भी नहीं मिला। अर्थात हमारे ऊपर भगवान की महती कृपा हुई तब हम मनुष्य बने। पुण्य के प्रभाव से तो हम और भी कुछ बन सकते थे, जहाँ बहुत सारी सेवाएं होती हैं। हमारे गुरुदेव कहा करते हैं यदि पुण्य के प्रभाव से, यदि पुण्य का परिणाम मनुष्य देह होता, पुण्य के परिणाम यदि सामाजिक अनुकूलता होती, यदि सामाजिक संबंधी पुण्य का प्रभाव होता, तो पुण्य के प्रभाव से आप अमेरिका के कुत्ते बन जाते, फिर आपकी वो सेवा होती जो भारत के वृद्ध की नहीं होती। यदि तुम अमेरिका के कुत्ता बन जाते तो शायद तुम्हें पत्नी इतना प्रेम नहीं करती जितना अमेरिका की लेडी अपने कुत्ता से प्रेम करती है, ठीक है ना। अर्थात आप पुण्य के प्रभाव से, केवल पुण्य के बल पर मनुष्य नहीं बने, कबहू की कर करुणा नर देहि। अर्थात हमारे ऊपर जब परमात्मा ने कृपा की तब हमें मनुष्य शरीर मिला, और मनुष्य शरीर मिला तो किस लिए मिला? खादते मोदते नित्यम सुनका सोकर आता था, इसलिए मिला कि हम खा लें, खेल लें, धन कमा लें, सृष्टि पैदा कर लें और शाम को सो जाएं, फिर सुबह जगें, वहीं से जीवन शुरू करें। जहां सोए थे वहीं से दूसरे दिन का जीवन शुरू करें। इसलिए तो हमें मनुष्य जीवन नहीं मिला। मनुष्य जीवन की पहचान थी, इसलिए यावत् स्वस्थमिदं कलेवर ग्रहम यावश्च दूरे जरा यावश्चेन्द्रिय शक्ति प्रतिहता यावत् क्षयानायुषा आत्मश्रेयस्ताव देव विदुषा कार्या प्रयत्नो महान संदीप्ते भवने तो कूप खननम प्रत्युद्यम कीदृशा। हमें मनुष्य जीवन किसका सफल है? जिसने महान से महान प्रयत्न किया। किसको हम महान प्रयत्न मानते हैं? जिसने इस जीवन में स्वयं को जाना है। और ये जानने का साधन हमने बहुत पहले सुन रखा, ये भक्ति तो चौथेपन की है, चौथेपन की है ना। ये भक्ति है जो प्रथम पन से शुरू होती है, चौथे पन में तो उसकी पूर्णता होती है, फलश्रुति होती है। इसलिए हमारा क्या, यावत् स्वस्थमिदं कलेवर ग्रहम, हमें भगवान का भजन कब करना है? जब हम शरीर से मजबूत हैं, स्वस्थ हैं। अच्छा, भगवान का दर्शन कब करोगे? जब आंखों में दिखाई ना देगा।
भगवान की कथा कब सुनना शुरू करोगे? जब कानों में सुनाई न देगा। अर्थात भगवान का ध्यान कब करोगे? जब बैठने में थकान लगने लग जाएगी। यावत चेंद्रीय शक्ति प्रतिहता यावत शयानुषा, अर्थात इंद्रियों के सामर्थ्य के रहते जब हमारा शरीर स्वस्थ हो तब क्या करना? मैं कौन हूँ, कोहम कस्तम, मैं कौन हूँ, किसकी योजना से यहाँ आया हूँ, और जब मर के जाऊंगा तो कहाँ जाना होगा। हरिद्वार जाने के लिए तो आप अटैची तैयार करते हो, पर संसार से भी तो एक दिन जाना है ना। ऐसा तो नहीं है कि अपने से आगे वाले चले गए हैं, हमारे पास प्रमाण है। तो जब हम कहीं जाने के लिए अपना सारा लगेज तैयार करते हैं, तो जब हम देह छोड़ कर जाएंगे तो कहाँ जाना होगा ये पता तो हमें करना पड़ेगा ना। इसलिए जो पहले से तैयार न थे वो पछता पछता कर चले गए, जो पहले से तैयार नहीं थे वो पछता पछता कर इस संसार से चले गए। तो हमें ये पता करना है, कथा केवल कहानी नहीं है। कथा जब तक कहानी मान के सुनोगे, कथा आपका जीवन है। और कथा वह जीवन है, कथा तो एक मैथमेटिक्स है, कथा एक गणित है, कथा स्वयं में एक आर्ट है। कथा में भक्ति और ज्ञान वैराग्य की चर्चा हुई होगी महात्मा में। अर्थात हम कथा वहां से शुरू करते हैं। यदि हम पूछे आप कथा का उद्गम स्थान क्या है, कथा पैदा कहाँ से हुई है, इसमें जितने लोग जानते हैं हाथ उठा दो। सबसे पहले कथा कहाँ से पैदा हुई थी? अर्थात सबसे पहले कथा भगवान के मुख से निकली थी। भगवान नारायण ने अपने पुत्र ब्रह्मा को कथा सुनाई। 4 श्लोक की कथा थी। अहमेवा समय वाग्रे नान्य सत्सत परम पश्चादहम यदे तस्य यो शिष्यते सोस्म्याम। अर्थात जब संसार नहीं है तो कौन है, और जब संसार है तब कौन है, और संसार जब नहीं रहेगा तो शेष क्या बचेगा। ये विज्ञान जो है स्वयं भगवान विष्णु ने अपने पुत्र ब्रह्मा को सुनाया, और ब्रह्मा ने नारद को सुनाया। और नारद ने सोचा ये आगे आने वाला समय 4 श्लोकों में नहीं समझेगा, क्योंकि हमको आदत है पत्नी के साथ रहने को, हमको आदत है बच्चे और संसार के साथ रहने का। संसार हमें सत्य लगता है, भगवान गप्प लगता है ना। भगवान मिला क्या? भगवान लगता है, भगवान तो सुनने की चीज है। भगवान दिखाई नहीं देता, दिखाई संसार देता है। और ये संसार जिस दिन भगवान दिखेगा उस दिन तुम्हें सच्चा भगवान दिख जाएगा। गोस्वामी तुलसीदास जी को जीवन में एक ही बार तो देखा। सिया राम मैं सब जग जानी करूं प्रणाम, जोरी जुग पाणी, अर्थात हाथ जोड़कर सारे संसार को प्रणाम करने वाले बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी की साधना उस दिन सफल हुई जिस दिन इस विराट को एक रूप में देखा। ये भगवत में भगवान, अर्थात ये सारा संसार भगवत में है। इसका जब तक ऐसा दर्शन नहीं होगा, इस दर्शन के लिए है हम। इसलिए इसके लिए समझने का कारण क्या है? बोले ये ऐसा नहीं है कि बुढ़ापे में समझेंगे। जल बिंदु निपाते न क्रमशः पूर्यते घटा सहेतो सर्व विद्यानाम धर्मस्य च धनस्य च। एक दिन में नहीं, आप बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है ना, ये तो आप जानते हो। आप लोगों की कहावत है बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है। तो आप बूंद बूंद रोज डालते रहो। और चौथापन है जब बूंद बूंद डालने की बजाय जब आपके पुत्र गृहस्थ हो गए, पिता हो गए, सारा झंझट तो यह है कि हम सारी जिंदगी पिता रहते हैं, हमें पता ही नहीं चलता कि मेरे पुत्र ने मेरी जगह कब ले ली। जिस दिन तुम्हारा पुत्र पिता हो गया तो तुम क्या हो गए? बाबा, है ना। अब बाबा होकर के घर में बोलोगे धावा तो कौन मार खाएगा? अर्थात तुम हो गए बाबा, ठीक है ना। अब बाबा हो गए तो ठीक है। इसलिए बाबा इस ऐसे ही हमारे मन में भ्रांति है कि हम मनुष्य हैं, 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, 2 नाक का छिद्र हैं, 2 आंखें लगा मनुष्य है। मनुष्य इसका नाम थोड़ी है। जैसे संत इसका नाम थोड़ी है जो सब बटोर ले। संत का मतलब जो वृक्ष की तरह दूसरे को फलता है, नदी की तरह दूसरे के लिए बहता है, उसका नाम साधु है। परमार्थ के कारण साधुंधरा शरीर, अर्थात जो समाज के लिए जीता है वो साधु हो गया। मनुष्य कौन है? बोले आहार निद्रा भय मैथुनंच समान में तत् पशुभिर नराणाम धर्मो हितेषाम अधिको विशेषा धर्मेण हीना पशुभि समान। अर्थात जिसके जीवन में धर्म है उसका नाम मनुष्य है, ठीक है ना। और इस मनुष्यता के लिए ये भारत विश्व गुरु था और आगे विश्व गुरु होगा,
यह निश्चित है। जब व्यवस्था हमारे साथ है तो इसके लिए समझना है। इसलिए चली जा रही है जीवन की रेल, खिलौना समझकर इसे यूं न खेल। कुशल कारीगरों ने इसको बनाया, बड़ी अक्लबंदी से इसको चलाया। अब पड़ा इसके इंजन में कर्मों का तेल, चली जा रही है जीवन की रेल। जहां जाना है वैसे ही कर्म रूपी तेल डालो। स्वर्ग जाना है तो पुण्य कार्य करो, मोक्ष प्राप्त करना है तो कथा सुनो, तो मुक्त हो जाओगे। मुक्त हुए थे ना परीक्षित कथा सुन के। यदि मुक्त होना तो कथा सुन लो, तो ये जन्म मृत्यु का झंझट निपट जाएगा। और यदि आपको स्वर्ग जाना है तो आप यज्ञ में दान दो, इधर उधर मंदिर आदि में सेवा करो, साधुओं की सेवा करो, आप स्वर्ग चले जाओगे। आपको स्वर्ग, और यदि नरक जाना है तो थोड़ा इससे गलत काम करने लग जाओगे, आप ही नरक चले जाओगे। ठीक है ना। तो धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषा। ऐसे ही तो मनुष्य थे। एक महात्मा रोज कथा करते थे, मनुर्भव मनुर्भव। ये मनुर्भव रोज कथा करते थे, मनुर्भव मनुष्य बनो। एक बुद्धिमान खड़ा हुआ, बोले महाराज हम तुम्हें जानवर दिखते हैं, मनुष्य नहीं दिखाई देते। तो आपकी कथा कौन सुन रहा है? महात्मा जी ने कहा जो मुझे दिखाई देता है। देख लो, मंच पे आया, महात्मा जी ने सिद्ध पढ़ दिया, ओढ़ करके देखा तो सारे लोग गायब, मनुष्य गायब था। कुत्ता बिल्ली गधा घोड़ा सब पंडाल के नीचे बैठे हुए थे। बड़ा प्रसन्न हुआ, बोला गुरुजी जिस पत्नी से दुखी होकर मैं आपके पास आया था, अब आज मुझे मन करता है मैं अपने पत्नी बच्चों को देखूं, पर आप मुझे वह वस्त्र दे दो, मैं ओढ़ करके देखूंगा मेरी पत्नी क्या है। बोले क्यों? बोले जिस दिन से ब्याह करके लाया हूं एक दिन भी चैन से नहीं रहा, उसी से दुखी होके तो मरने आया था, आप मिल गए, मुझे जीवन मिल गया। बोले तो देख लो। अब वो कपड़ा लेकर के गया, वो सिद्ध पट ओढ़ कर देखा तो पत्नी नहीं थी, सामने कुतिया खड़ी थी। अब जब सामने कुतिया खड़ी थी तो बहुत जोर से हंसा। पत्नी ने कहा ऐसा क्यों हंस रहे हो, क्या दिखा? बोले मैं जिसे पत्नी मान के दुखी होता था वो पत्नी की शक्ल में मुझे तो दिखाई देती है, पर ये वास्तव में पीछे अकल से तो कुतिया ही है। तो बोले कोई बात नहीं। तो उसने कहा पतिदेव मैं तो कुतिया हूं ही, आप मुझे वो पट दे दो, मैं भी तो ओढ़ के देखूं तुम कौन हो। तो ओढ़ कर देखा तो वो पति तो गायब था, गधा दिख रहा था। तो बोले ये अब मुझे कोई दुख नहीं, मुझे पता था कि इसीलिए देखा। मतलब जिस दिन से शादी हुई कभी तुम प्रेम से बोले नहीं, कभी हाथ मारते थे, कभी लात मारते थे। अर्थात हम स्वभाव से मनुष्य जिस दिन होंगे उस दिन मनुष्य होंगे। देह से तो हम न जाने कितनी बार मनुष्य बन सकते हैं, पर जिस दिन हम स्वभाव से मनुष्य होंगे, संस्कार से मनुष्य होंगे, उस दिन हम सच्चे अर्थ में मनुष्य होंगे। अभी हम मनुष्य नहीं है, मनुष्य होने का अहंकार है। जिस दिन हम मनुष्य होंगे उस दिन चलते फिरते इस धरती के नारायण हो जाएंगे। तो हम मनुष्य बनने के लिए ये कथा है। इसलिए वक्त नूर को भी बेनूर बना देता है, वक्त नूर को भी बेनूर बना देता है, वक्त फकीर को भी हुजूर बना देता है। वक्त की कद्र करे बंदे, ये वक्त ही तो है जो कोयले को कोहिनूर बना देता है। ज्यादा दिनों तक कोयला पड़ा रहता है खदान में तो हीरे में बदल जाता है। यदि हम जीवन भर सत्संग करते रहे तो आज समझ ना आएगा, कल ना आएगा, परसों ना आएगा, एक दिन निश्चित रूप से हमारे जीवन में मनुष्य की आकृति उभरेगी और नर ही है जो नारायण बन सकता है। तो ये नारायण बनने की साधना है। ऐसी दैवी अनुष्ठानों में हम सब समर्पित हों। आज हमारे पास उतना समय नहीं है। पूज्य महाराज श्री ने कृपा की, बहुत वर्षों के बाद ये गांव की सारी टीम जब गुरुदेव से मिली, सबकी इच्छा थी, तो इच्छा के अनुसार गुरुदेव से निवेदन किया गया। गुरुदेव ने हमें समय दिया तो हम गुरुदेव को सुने और गुरुदेव के वचनों के अनुसार हम अपने जीवन को जिस दिन जीना प्रारंभ करें। हमने गुरुदेव के वचनों को सुना, जीना प्रारंभ किया तो आपके गांव में ही हम जन्मे थे। ठीक है ना, हमारी जन्मभूमि तो यही है ना, यही जन्मे और आज ये हो गए। तो गुरुओं की मान ली तो आज क्या से क्या हो गया, और आप भी मान लोगे तो आप यही नहीं रहोगे, फिर आप मनुष्य नहीं रहेगा, वह देवता हो जाएगा। और मानुष से देवता की ये करत न लागी बार। यदि गुरु चाहें तो मनुष्य को देवता बना सकते हैं, पर जब मनुष्य समर्पित हो गुरु चरणों में तो निश्चित रूप से हम देवता बनेंगे। तो हम समर्पित हों गुरु चरणों में। बड़ा वो नहीं होता जिनका सिर हीरों से जड़ा होता है, बड़ा वो होता है जिसका सिर अपने सदगुरु के चरणों में झुका होता है। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम।